जो लोग इंडिया का नाम मिटाने में लगे हैं उनको भारत के लोग मिटा देंगे कि यहाँ की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है। चाहे कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए लड़ेंगे, खुद मिलके लड़ेंगे। मकबूल भट्ट कांग्रेस के दौर में, अफजल गुरु की फांसी कांग्रेस के दौर में, यहाँ ज्यादातर हुकूमत कांग्रेस ने की। कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में अब भी बहुत मोहब्बत है लोगों में। राहुल जी के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों का दर्द समझते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे। फैक्ट इज फैक्ट, यहाँ G20 हिस्टोरिकल हुई सक्सेसफुल कश्मीर में। तकरीबन 30 साल के बाद मुहर्रम के जुलूस को यहाँ पर निकलने की इजाजत मिली और इसके अलावा 15 अगस्त पर जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती थी नहीं हुई। ये भी सच्चाई है कि जब 2000 मेरे ख्याल में 9 की बात है या 11 की बात है, जब पंचायत इलेक्शन में तकरीबन 90% वोट पड़े, वो भी सच्चाई है। अगर एक दो बातें गिनाएंगे, मैं तो हजारों बातें गिनवा सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी अच्छी बातें भी हुई हैं। तो अब ये कहेंगे कि भाई हमारे टाइम में ऐसा हुआ, आपके टाइम में तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम में लोगों की इज्जत थी, आपके टाइम में बेइज्जती है। ये कहा जा रहा है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया। आपके व्यूज में जानना चाहता हूँ रिगार्डिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड द सेपरेटिस्ट लीडर। जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूँ, या तो आप इंडिया अलायंस के साथ हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, PDP है और कांग्रेस पार्टी है, बाकी सब बीजेपी वाले, बाकी सब बीजेपी वाले हैं। सलमान सोज साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं। जब कांग्रेस हुकूमत आएगी तो क्या फिर से सिल्क रूट देखने को मिलेगा? कांग्रेस के सीनियर लीडर सैफुद्दीन सोज के फर्जंद सलमान सोज साहब इस वक्त हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए मौजूद है। बहुत शुक्रिया सलमान साहब आपके वक्त का। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी की क़यादत में कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंची। यात्रा से पहले राहुल गांधी को डिफरेंट नाम दिए गए, बीजेपी की तरफ से कहीं पप्पू, कुछ और बोला गया। आप जाती तौर पर क्या समझते हैं कि इस यात्रा के बाद पूरे मुल्क में जो परसेप्शन है वो कैसे चेंज हुआ और क्या कुछ चेंज आई? देखिए, RSS और बीजेपी ने राहुल जी की इमेज को खराब करने के लिए मुझे लगता है हजारों करोड़ रुपए खर्च किए और राहुल जी ने उनसे कोई नफरत नहीं की। इसके बावजूद कि उन्होंने राहुल जी से बहुत नफरत की, राहुल जी के जो साथी हैं उनसे नफरत की, कांग्रेस के लोगों से नफरत की, राहुल जी के दिल में उनके लिए कोई नफरत नहीं थी। और राहुल जी ने ये सोचा कि जिस तरह से नफरत का माहौल ये खड़ा कर रहे हैं हिंदुस्तान में, उसको उन्होंने काउंटर करने की कोशिश की। और ये भारत जोड़ो यात्रा का मुझे याद है, उदयपुर की हमारा एक कन्वेंशन था, उसके बाद उस पर बात हुई कि हम राहुल जी की लीडरशिप में ये भारत जोड़ो यात्रा निकलेगी ताकि लोगों को हम बताएं मोहब्बत में बेहतरी है हिंदुस्तान के लिए। और ये बात है, ये जो ये तोड़ने में लगे, ये सिर्फ ये नहीं कि हिंदू मुस्लिम है, ये गरीब और अमीर, ये गरीब लोगों की बहुत बुरी हालत है। इक्तिसादी हालात भी बड़े खराब थे हिंदुस्तान के, नौजवानों के पास नौकरियां नहीं थी। तो एक हिसाब से ये सोशल और इकोनॉमिक और पॉलिटिकल तरीके से लोगों को जोड़ने की बात थी। और राहुल जी निकले, 4000 किलोमीटर से ज्यादा चले, कश्मीर आए। आपको खुद पता होगा जब वो आए, यहाँ हजारों लोग यहाँ थे, बाहर कश्मीर निकले, बड़ी खुशी से निकले। और मुझे लगता है इस वक्त, मैं एग्जैजरेट नहीं करना चाहता, लेकिन मुझे लगता है कि कश्मीर में अगर आप लोगों से पूछेंगे, उनके लिए मेरे ख्याल में सबसे मकबूल लीडर इस वक्त राहुल गांधी है, क्योंकि वो राहुल RSS और बीजेपी के खिलाफ इस तरह से खड़े हैं जिस तरह से कोई और लीडर हिंदुस्तान में या जम्मू कश्मीर में नहीं खड़ा है। 2014 के बाद ये महसूस हो रहा था कि कांग्रेस जो है कहीं बिखर रही है मुल्क में, जम्मू कश्मीर में। अब भारत जोड़ो के बाद हम देख रहे हैं कि जो सर्वाइवल था कांग्रेस का, कहां पर देख रहे हैं? इलेक्शंस भी आगे आने वाले हैं, तो वेयर इज कांग्रेस राइट नाउ? देखिए, इलेक्शन में उतार चढ़ाव आते हैं और हमने काफी साल तो हिंदुस्तान में हुकूमत चलाई है। पिछले 2 लोकसभा इलेक्शन में हमारा रिजल्ट ठीक नहीं रहा, लेकिन तब भी जब इतना इन्होंने जोर लगाया, इतना पैसा, इतना मीडिया, उसके बावजूद 20% के करीब हमारे भी वोट आए। यानी कि हमारा भी एक बेस है, उसको ये तोड़ नहीं पाए। अब जब भारत जोड़ो यात्रा आई, मुझे लगता है उसके बाद काफी सारी चेंजेस आ गई हैं। उसकी वजह से मुझे लगता है कि बीजेपी इतनी हड़बड़ा गई है, इतनी हड़बड़ाहट में है, इतने पैनिक हो गया है, इतने वो शैटर्ड है कि अब वो इंडिया का ही नाम चेंज करने वाले, या सोचते हैं कि इंडिया का नाम चेंज करेंगे। लेकिन मैं उनको ये बता दूं कि जो लोग इंडिया का नाम मिटाने में लगे हैं उनको भारत के लोग मिटा देंगे। ये बात हम याद रखिए। इन्होंने कर्नाटका में तो इनकी बुरी हालत हुई, हिमाचल प्रदेश में बुरी हालत हुई। अब आप देखिए 5 स्टेट आने वाले हैं, एक भी स्टेट नहीं जीतने वाले हैं। इनको लगता था हम जीतेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, राजस्थान जीतेंगे, मुझे नहीं लगता।
और उसके बाद लोकसभा का इलेक्शन आएगा, देखा जाएगा। जो लोग इंडिया को इस वक्त नफरत से देखने लगे हैं, उनको इंडिया और भारत दिखा देंगे कि क्या यहाँ पे बच्चे जेलों में। सो साहब, चूंकि आप खुद कश्मीर से ताल्लुक रखते हैं, यहाँ के हालात, यहाँ के वाकयात से बिल्कुल बखूबी आप वाकिफ हैं। 2008, 2010, 12, 16 में क्या हालात बने। अब हुकूमत का ये मानना है कि जो यहाँ पर कत्लो-गार्त होती थी, जो नौजवान मरते थे, पैलेट चलते थे, जो हड़तालें हुआ करती थी, दुकानें बंद हुआ करते, स्कूल और कॉलेजेस बंद हुआ करते थे, वो दौर जो है वो पूरा अब खत्म हुआ है। वो एक तारीख थी, उसे बीजेपी ने सिर्फ 4 साल में तब्दील किया है। व्हाट्स योर रिएक्शन ऑन दिस? नहीं, देखिए, कश्मीर में आपने देखा होगा कि जो ये आजकल के बात करते हैं, कश्मीर में जब मुझे याद है कि 2002 के बाद काफी सारी इंप्रूवमेंट्स आई, काफी सारी जम्मू कश्मीर में इंप्रूवमेंट्स आई, अमन में भी इंप्रूवमेंट आई, लोगों की लाइफ में भी इंप्रूवमेंट आई। लोग इलेक्शन के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते थे, उनके पास, किसी के पास जाते थे, कुछ पूछते थे, किसी सियासी लीडर को पकड़ सकते थे। बीजेपी ने क्या किया कि 2014 के बाद वो इलेक्शन नहीं होने दिया, ठीक है ना। उसके बाद डिलिमिटेशन ऐसी की जिसमें उन्होंने एक हिसाब से जम्मू और कश्मीर के बीच में और दरार पैदा की। इनकी सियासत ही ये है कि हम डिवाइड करेंगे, हम उसी के बाद रूल करेंगे, लेकिन इनका वो इनकी स्ट्रैटेजी भी खराब हो गई। क्योंकि अब आपको मैं ये बताऊं कि कश्मीर में तो इनका खैर कभी कुछ था नहीं, लेकिन जम्मू में इनके लोग इतनी नफरत करते हैं बीजेपी से, उनको दिखा देंगे इलेक्शन के टाइम, इसीलिए इलेक्शन नहीं करते हैं। बच्चे तो जो इतने लोग वो इन्होंने, ये तो एक हिसाब से आप फोर्स लगा देंगे, तो उससे आपको लगता है उससे सस्टेनेबल पीस नहीं आती। पीस तब आती है और अमन पूरा तब आता है जब आप लोगों की इज्जत करेंगे, लोगों की बात सुनेंगे, लोगों की मदद करेंगे। वो इनके पास तो है नहीं, इन्होंने अफसरशाही और तानाशाही लगा दी है, तो उसको वो एक हिसाब से ये फॉल्स नॉर्मलसी के मेरे इल्जाम आयद किए जा रहे हैं कि मकबूल भट्ट कांग्रेस के दौर में, अफजल गुरु की फांसी कांग्रेस के दौर में, यहाँ ज्यादातर हुकूमत कांग्रेस ने की, तो क्या कुछ करेंगे? देखिए, हिंदुस्तान 1947 से लेके अब तक, ये तो सही बात है कि कांग्रेस ने ज्यादा हुकूमत की है, और हुकूमत के दौरान काफी सारे फैसले लिए जाते हैं आपको इतने सालों के। कोई तो उसमें ये नहीं है कि मतलब आप 1, 2, 3 चीज बता के आप कहेंगे ओ इन्होंने ये किया वो किया और उसके बाद आप हमारे साथ रहो। अल्टीमेटली बात ये है, ये क्या वजह है कि कांग्रेस के लिए जम्मू कश्मीर में अब भी बहुत मोहब्बत है लोगों में। राहुल जी के लिए लोगों के दिल में मोहब्बत है। क्यों है? क्योंकि हम लोगों का दर्द समझते हैं और लोगों की मदद कर सकते हैं और करना चाहते हैं और करेंगे। जहां तक बीजेपी का सवाल है, बीजेपी एक हिसाब से वो आई है राज करने के लिए, कश्मीरियों पे राज करेंगे और फिर जम्मू के लोगों पे राज करेंगे, वो बाहर के लोगों को लाएंगे। सर, ये जो फिर यहाँ खामोशी है, हम खामोशी कहें या फिर हालात को साजगार कहें, आपका विजन इसको क्या कहता है? ये जो इसको कहते हैं वो फॉल्स सेंस ऑफ नॉर्मलसी, ये वो नॉर्मलसी तब आएगी जब जम्मू कश्मीर के लोग कहेंगे कि हाँ हमारी इज्जत है, हम जब मेहनत करते हैं हमें उसका सिला मिलता है। ये नहीं है कि आप किसी के सर पे डंडा मारेंगे, कहेंगे बैठो, क्योंकि जमहूरियत का मतलब है कि आपको लोगों की बात सुननी है। आप लोगों की बात नहीं सुनेंगे फिर जमहूरियत नहीं है। ये भी कहा जाता है, फैक्ट इज फैक्ट, यहाँ G20 हिस्टोरिकल हुई सक्सेसफुल कश्मीर में, तकरीबन 30 साल के बाद मुहर्रम के जुलूस को यहाँ पर निकलने की इजाजत मिली, और इसके अलावा 15 अगस्त पर जहाँ रिस्ट्रिक्शंस होती थी नहीं हुई, ये भी कहा जा रहा है आजकल। ये भी सच्चाई है कि जब 2000 मेरे ख्याल में 9 की बात है या 11 की बात है, जब पंचायत इलेक्शन में तकरीबन 90% वोट पड़े, वो भी सच्चाई है। तो ऐसी तो अगर 1-2 बातें गिनाएंगे, मैं तो हजारों बातें गिनवा सकता हूँ कि यहाँ पे कितनी अच्छी बातें भी हुई हैं। तो अब ये कहेंगे कि भाई हमारे टाइम में ऐसा हुआ, आपके टाइम में तो कभी ऐसा नहीं होता था। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे टाइम में लोगों की इज्जत थी, आपके टाइम में बेइज्जती है। आप यहाँ पे अगर इंसान कहीं जाए, किसी अफसर के पास क्या बात करने जाएगा? अफसर को लगता है कि उसको किसी को जवाब ही नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं उनका जब कोई लीडर ही सामने जिसको वो पकड़े कि भाई मेरा काम करो, वो अफसर कहता है वो तो अफसर को निकाल नहीं सकते, लीडर को निकाल सकते हैं। तो ये कहने की बातें हैं, लेकिन जितना बीजेपी ने कश्मीर में, क्या जम्मू में, आप जम्मू में देखिए क्या हो रहा है। जम्मू में तो लोग निकले हैं बाहर कि भाई वो इनको, मुझे लगता है कान पकड़ के इनको निकाल देंगे बाहर। तो सब 2 तरह की यहाँ सियासत हुआ करती थी, एक जिसे हम सेपरेटिज्म कहते हैं, दूसरा मेन स्ट्रीम। अब चूंकि ये कहा जा रहा है कि जो हुर्रियत कॉन्फ्रेंस है वो तो चैप्टर ही क्लोज हो गया,
आपके व्यूज में जानना चाहता हूं रिगार्डिंग हुर्रियत कॉन्फ्रेंस एंड द सेपरेटिस्ट लीडरशिप। नहीं, उनका अपना रास्ता था, वो उस पर रास्ते पे चले, हमारा रास्ता दूसरा था और हम उस रास्ते पे चले। हमें अपने रास्ते का देखना है कि हमारा काम है कि हम किस तरह से इस रियासत, मैं तो इसको सिर्फ रियासत मानता हूं, मेरी नजर में ये यूनियन टेरिटरी ये सब बकवास नहीं, हमारी रियासत किस तरह से मिलजुल के आगे चलेगी, उसके खिलाफ आरएसएस और बीजेपी के लोग खड़े हैं और हमारा काम है कि हमें कोई रास्ता निकालना है ताकि उनको हम बाहर निकालें। और मुझे लगता है कि वो उसमें हमारी मदद कर रहे हैं खुद ही। अगर आप देखेंगे उन्होंने इतनी गलतियां की हैं पिछले 7-8 महीने में, मुझे लगता है इनको पॉलिटिक्स पूरी भूल गई, जो इसीलिए मैं कहता हूं ये लगे हैं इंडिया को मिटाने में। इनको लोग भारत के मिटा देंगे, मैं फिर से कहता हूं आपको, इनको भारत के ही लोग मिटा देंगे। जो ये कहते हैं ना हम भारत बनाएंगे, अरे भारत के लोग तो असली इंडिया के लिए जान देते हैं। सो साहब 5 अगस्त 2019 के बाद काफी सारे जो सेंट्रल लॉज है वो यहाँ पर इम्प्लीमेंट हुए, लैंड रिगार्डिंग लॉज यहाँ पे इम्प्लीमेंट हुए। कुछ पॉलिटिकल पार्टीज इसे इस तनाजुर में देखती है कि कहीं डेमोग्राफिक चेंज का खदशा है, तो आपका इस पे क्या विजन है? जहां तक जमीन का ताल्लुक है उसमें जम्मू और कश्मीर के लोग मुत्तहिद हैं कि यहाँ की जमीन जम्मू कश्मीर के लोगों की जमीन है, इसमें कोई दो राय नहीं। चाहे कुछ भी हो, जम्मू कश्मीर के लोग इसके लिए लड़ेंगे, खुद मिलके लड़ेंगे। आप खुद सोचिए कि जम्मू के लोगों के पास उन पे कितना प्रेशर है इस वक्त, उतना मेरे ख्याल में अभी यहाँ पे नहीं है जितना जम्मू के लोगों को डर है। वहां पे उनको बहुत डर है और सही में डर है, क्योंकि बीजेपी अपनी सियासत की वजह से जम्मू के लोगों का इस्तेमाल कर रही है और उसका नतीजा उनको जम्मू में भुगतना पड़ेगा। भुगत रहे हैं इस वक्त जम्मू के बीजेपी के लीडर वो डरे हुए हैं, उनको पता है। वो आप कहते हैं कि भाई हमारा इलेक्शन पार्लियामेंट के करा दो, शायद उसमें हमारा कुछ होगा, कुछ नहीं होगा। आए रोज हम देख रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज नई सामने आ रही है, लॉन्च हो रही है, हालांकि डेमोक्रेसी में हक भी है, लेकिन आप क्या समझते हैं? कुछ ये कहते हैं कि ये ऑफशूट है सेंटर का, बीजेपी का, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे। मैं ये कश्मीर के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को मैं ये एक सिंपल सी बात बताना चाहता हूं, या तो आप इंडिया अलायंस के साथ हैं जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीडीपी है और कांग्रेस पार्टी है, और जो बाकी लोग जुड़ेंगे कम्युनिस्ट पार्टी है, बाकी लोग इंडिया अलायंस है, बाकी सब बीजेपी वाले हैं, बाकी सब बीजेपी वाले हैं। चाहे वो अपने आप को कोई पार्टी कहे, ये पार्टी कहे, वो पार्टी कहे, या तो इंडिया अलायंस है या आरएसएस है, बस दो उनमें से लोग जिसको चूज करना चाहें कर सकते हैं। आखिर पर हम ये जानना चाहेंगे, सैफुद्दीन सोज के फर्जंद सलमान सोज साहब बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ताल्लुक रखते हैं, और बारामूला डिस्ट्रिक्ट वो डिस्ट्रिक्ट है जिसे एक टाइम पे सिल्क रूट भी कहा जाता था। वो डिस्ट्रिक्ट है जो पाकिस्तान कश्मीर और यहाँ के कश्मीर को मिलाता है। एक टाइम पे उसे भी ओपन किया गया था। जब कांग्रेस हुकूमत आएगी तो क्या फिर से सिल्क रूट देखने को मिलेगा? मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी आएगी तो हमें अपने लोगों की खिदमत करनी है, जिस तरह से उनकी खिदमत होगी वो करेंगे। तो पॉलिसी तो मैं अभी बना नहीं सकता ना, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि हम लोगों की खिदमत करेंगे, उनसे मोहब्बत करेंगे, उनको गले लगाएंगे और उनके जो जख्म है उन पे मरहम लगाएंगे। आप आने वाले इलेक्शन में खुद इंतखाबात लड़ेंगे? ये तो बाद में देखा जाता है कि कौन इलेक्शन, लेकिन ये है कि मैं कांग्रेस पार्टी के लिए और इंडिया अलायंस के लिए काम करूंगा और कर रहा हूं। थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम। ये थे हमारे साथ सलमान सोज साहब जो गुफ्तगू कर रहे थे हमारे साथ करंट पॉलिटिकल डेवलपमेंट पर। कश्मीर न्यूज़ ब्यूरो के लिए इमरान नाइक, श्रीनगर से।